आज जो है हम बात करेंगे महाभारत समय के ऋषियों की। इन्हीं में से एक महर्षि हैं महर्षि वेद व्यास, इनके बारे में जानेंगे। आपने जो है महाभारत तो सुने होगा, नाम सुना भी होगा, और जो महाभारत की जो कथाएं हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और आप सभी ने जो है दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। तो महाभारत जैसे महाकाव्य जो महाभारत है, जैसे जो है महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो महर्षि वेदव्यास प्राचीन भारतीय इतिहास के महान ऋषि और विद्वान माने जाते हैं। उन्हें आदिकवि और व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास भारतीय धर्म, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अद्वितीय है। लेकिन इनका असली जो नाम है, असली नाम इनका था कृष्ण द्वैपायन, लेकिन उन्हें व्यास अर्थात संपादक, या व्यास का मतलब होता है संपादक या विभाजक, इसीलिए इनका नाम एक जो है व्यास भी पड़ा। उसका कारण था इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और ये महाभारत के रचयिता भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये हमारा जो महाभारत है। तो अगर महर्षि वेदव्यास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पाराशर जो है था, ये भी एक ऋषि थे पाराशर, और इनकी माता का नाम सत्यवती था, और ये भगवान विष्णु के अंशावतार भी माने जाते हैं। तो व्यास के शरीर का जो रंग था, उनके रंग को देखते हुए ही इनका नाम जो है रखा गया कृष्ण, इनका नाम रखा गया। और ये द्वीप में पैदा हुए थे, इसीलिए इनको द्वैपायन कहा जाता। तो इसीलिए इनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। तो ये तो हुई इनके जन्म और परिवार की बात। तो इनके जो योगदान है, इनके क्या योगदान है भारतीय संस्कृति में, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो इन्होंने वेदों का विभाजन किया, क्योंकि शुरू में आरंभ में वेद एक ही था। तो व्यास जी ने इसको पढ़ा, इसका अध्ययन किया और मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। तो इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसीलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। वेदों के एक वेद था शुरू में, तो इसको 4 भागों में बांटा मंत्रों के आधार पर, इसीलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। अच्छा, महर्षि वेदव्यास जो वेदव्यास थे वो विद्वान भी थे, तपस्वी थे। तो इनके अगर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं और महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। तो महाभारत जो महाकाव्य है, इसमें कौरव और जो पांडव हैं उनके संघर्ष की कहानी है महाभारत में। गीता का उपदेश भी इसमें शामिल है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश जो है दिया था। और जो है वेदव्यास जी ने पुराणों की भी रचना की। जो महर्षि वेदव्यास को 18 पुराणों के रचयिता भी इनको माना जाता है, जिनमें भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। तो इन्होंने पुराणों की भी रचना की।
और महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की भी रचना की, जो वेदांत दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। तो वेद व्यास ने धर्म और अध्यात्म को जो है जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने जीवन को सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी सभी को कि सत्य पे चलिए, धर्म और न्याय। और इनके जो ग्रंथ हैं उनमें आपको मानव जीवन, उनके कर्तव्य, मोक्ष, इन सब पर जो है ज्ञान दिया गया है। तो हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें गुरु पूर्णिमा का श्रेय भी दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा जो उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जो है गुरु के प्रति आदर, जो है श्रद्धा प्रकट की जाती है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जो है, उनका नाम भारतीय संस्कृति और साहित्य में अमर है। और उनका योगदान न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अद्वितीय है। अच्छा, ये हमारे जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, तो इनसे संबंधित कई प्रेरक और रोचक जो है कहानियाँ भी प्रचलित हैं। इनमें से एक जो प्रसिद्ध कहानी है महाभारत की रचना से जुड़ी है, जो इनकी बुद्धिमत्ता और साधना को दर्शाती है। अब हुआ क्या, थोड़ा इसको जानते हैं। महाभारत की रचना जो है और गणेश जी की सहायता से इन्होंने की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत जो लिखा, उसकी जो रचना की, वो गणेश जी की सहायता से की। अब हुआ ये कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना जब करने का निश्चय किया, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि यह जो कार्य है अत्यंत ही कठिन और विशाल है। अब इतना बड़ा कार्य है, अकेले तो होगा नहीं, कैसे हो पाएगा। इस महाकाव्य को लिपिबद्ध करने के लिए उन्हें एक तेज जो है बुद्धि वाले सहायक की जरूरत थी। अभी वेद व्यास जी जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी समस्या बताई, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि भगवान गणेश को इस कार्य के लिए जो है भगवान गणेश जी के पास जाओ और उनसे जो है आदर भाव से, सम्मान के साथ बोलो कि आप मेरी इस कार्य में सहायता करें। अब हुआ ये कि महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश की आराधना की और उनसे महाभारत लिखने का निवेदन किया। गए उनके पास, कहा, उनकी पूजा पाठ की। तो गणेश जी ने पूछा, भाई बताओ, यहाँ आप आए हैं, किस लिए आए हैं। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा कि महाभारत आपको लिखना है। तो गणेश जी ने उनकी यह बात जो है बड़ी आसानी से मान ली, लेकिन एक शर्त उन्होंने रख दी। अब गणेश जी की क्या शर्त थी? गणेश जी ने यह कहा, अगर जो है लिखते समय मैं रुकूंगा नहीं, यदि आप लिखने के लिए क्षण भर भी आप रुके तो मैं कार्य छोड़ दूंगा। तो महर्षि वेद व्यास ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्योंकि महर्षि भी बड़े चतुर थे, अत्यंत चतुर थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी। अब वेद व्यास जी की क्या शर्त थी? उन्होंने ये शर्त लिखी कि आप लिखेंगे तभी जब आप प्रत्येक श्लोक को पूरी तरह समझ लेंगे। उनसे कहा गणेश जी से, इनकी जो शर्त थी वेद व्यास जी की, कि आप जो मैं श्लोक बोलूँगा उसको आप लिखेंगे तभी जब आप श्लोक को सही तरीके से उसका अर्थ समझ लेंगे। तो गणेश जी मान गए। दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। तो इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। अब आप देखिए, जो है महर्षि वेद व्यास जी की जो बुद्धिमानी थी, जो उन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, तो महर्षि वेद व्यास ने जानबूझकर कुछ श्लोक इतने ज़्यादा कठिन बनाए कि गणेश जी को उन्हें समझने में समय लगने लगा। मतलब जो बोलते, और ये शर्त भी, तो उनको समय लगने लगा समझने में। इसी बीच ये क्या करते वेद व्यास जी, अगले श्लोक को सोचते और जो है अगला श्लोक इनका तैयार हो जाता। तो इस प्रकार गणेश जी बिना रुके लिखते रहे और महाभारत का लेखन कार्य भी जो है पूर्ण हुआ। अच्छा, महाभारत लिखते समय गणेश जी की लेखनी, यानी जिसको आज के ज़माने में बोलते हो पेन कहा जाता है लिखने के लिए, तो जो लेखनी थी वो टूट गई।
अब जब इनकी लेखनी टूट गई जिससे लिख रहे थे उस समय, उसके अब इस समय उसको बोलते हैं पेन, बोला जाता पेन, लेकिन उस समय जो है लेखनी बोला जाता था, जिससे लिखा जाता था लेखनी। शुरू शुरू में देखा होगा लोग, हम लोग सेठे वेठे से नहीं, सेठा वेठा से बनाई जाती थी, उसी से लिखते थे, डुबो डुबो कर स्याही सेठा। तो उन्होंने तुरंत अपनी तो अब जब गणेश जी की लेखनी जो है टूट गई तो क्या किया, उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। इसीलिए इसको लिखते समय गणेश जी का एक नाम एक दंत भी पड़ा, इसीलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। तो अच्छा, ये जो कहानी है, इस कहानी से भी कई शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे हर समस्या जहाँ जितनी बड़ी हो तो हर समस्या का इलाज धैर्य है। अगर आपके पास धैर्य है तो उस समस्या को आप हल कर सकते हो। धैर्य और बुद्धिमत्ता से कोई भी समस्या हो उसको हल किया जा सकता है। इससे हमें सीख मिलती है। इससे समर्पण और जो है परिश्रम से असंभव जो कार्य है वो भी पूरी किया जा सकते हैं। इस कहानी से भी एक सीख मिलती कि अगर समर्पण है और अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर लग है, तो कोई भी असंभव कार्य ऐसा नहीं जो आप न पूरा कर सके। आप जो है ठानेंगे बन जाएंगे। और इससे ये भी सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास है जो है सहायक होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक पूरी वो होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जो है मिलजुल कर जो है कार्य करने वाला। हम लोग नहीं उसमें काम करते हैं, जैसे फुटबॉल की टीम होती है, क्रिकेट की टीम होती है, तो इस तरीके से हमें अगर कोई काम करना है तो कई लोगों के सहयोग से भी हम उसको जो है पूरा कर सकते हैं। अब अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत एक समझ लीजिए महाकाव्य है, और महाकाव्य के साथ साथ इसमें मतलब जीवन से संबंधित कई चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जैसे ज्ञान धर्म ये सिखाने वाला है, अच्छाई बुराई बताने वाला है। तो ये चीज़ें जो है हमें इनसे सीखने को मिलती हैं। और भी महर्षि वेद व्यास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इनके जीवन कार्य शिक्षाओं को समझने में मदद करती हैं। यहाँ इसे वेदों का विभाजन इन्होंने किया। शुरू में एक वेद था, तो वेदों को मंत्रों के आधार पर 4 भागों में इन्होंने बांट दिया कि जो ज्ञान है वो लोगों तक आसानी तक जा सके, लोगों के पास ज्ञान आसानी तक जा सके। जैसे ऋग्वेद, तो इसमें मंत्र हैं, स्तुतियों का संग्रह है। आपका यजुर्वेद, तो इसमें यज्ञ संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन है। सामवेद, इसमें संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना है, सामान्य जीवन से जुड़ी जो है विधियाँ हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पुराणों की भी रचना की, 18 पुराणों की रचना की। ये भी हमारी भारतीय धर्म संस्कृति का आधार है। इसमें ये जो पुराणे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की कथाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण में आपके सृष्टि जीवन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण जो है उसमें भगवान शिव उनके विभिन्न रूपों के जो है महिमा का वर्णन है। अन्य जो पुराणे हैं, ब्रह्मा पुराण है, गरुड़ पुराण है, गरुड़ लोग सुनते हैं, अग्नि पुराण है, तो 18 पुराण है। और इन्होंने ब्रह्म सूत्र भी लिखा, और ब्रह्म सूत्र जो है वो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, और यह जो है अद्वैत वेदांत को समझने का आधार जो है प्रदान करता। तो महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में हम सभी गुरु पूर्णिमा हर साल जो मनाते हैं। इसका मतलब है जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो सम्मान जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है, तो उनके प्रति हम सम्मान जो है व्यक्त करें। हाँ,
एक और जानकारी आपको बताएं कि महर्षि वेदव्यास ने हिमालय में स्थित व्यास गुफा में रहकर तपस्या की और ग्रंथों की रचना की। और यह जो व्यास गुफा है यह उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित एक प्रमुख जो है तीर्थ स्थान है। उत्तराखंड आप जाएं तो बद्रीनाथ के पास ये व्यास गुफा आपको मिलेगी, तो वहाँ जरूर जाइए, दर्शन करिए। और जो हमारे महर्षि वेदव्यास हैं इनका संबंध महाभारत के पात्रों से भी है। उस समय महाभारत के जो पात्र थे, धृतराष्ट्र थे, जो है पांडु थे, विदुर थे, तो इनसे इनसे भी है पात्रों से, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे, पांडु हमारे जो पांडु थे, विदुर, तो इनके जन्म में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। और ये भगवान विष्णु के अंशावतार भी हैं। और इनका जन्म इसलिए हुआ था कि धर्म की पुनर्स्थापना हो, ज्ञान का प्रसार हो। तो वेद व्यास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है तपस्या और लेखन में ही बिताया। और उनकी साधना और ज्ञान का प्रभाव उनकी रचित जो ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट झलकता भी है। और जो है महर्षि वेद व्यास ने कई शिष्यों को शिक्षित किया। उनके प्रमुख शिष्य थे वैशंपायन थे, जैमिनी थे, सुमंत मुनि थे। उनके पुत्र सुखदेव ने भी महान जो है तपस्वी विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। तो वेद व्यास की जो शिक्षाएं हैं वो हमें यही बताती हैं कि हमें सही कर्म करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई में लगाना चाहिए। और जो है मानव जीवन का उद्देश्य धर्म है, सत्य है, कर्तव्य है, इसका पालन करना चाहिए। तो ये इन्होंने सारी बातें जो है बताई हैं। तो ये तो हुई महर्षि वेदव्यास के बारे में बात। अब इन्होंने जो भारतीय संस्कृति के लिए किया है उस पर जो किया है, जो इनका योगदान है वो आज भी इनका योगदान भारतीय धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, धन्यवाद।